नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह जीके का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके टॉप 30 प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे आपके प्रश्न हैं। और यहाँ पर ये टेस्ट आपका डेली सुबह 7 बजे आता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अदर वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है, और ये बन भी चुका है। ठीक है, लायन सफारी कहाँ पर बन रहा है? तो शार्ट का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका डी, आपके इटावा में। कहाँ पर बन रहा है? आपके इटावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य आपका कौन सा है? 61 नंबर। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, कौन सा आपका? तो उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य में देखा जाए तो राजस्थान। ठीक है, और आपके उत्तराखंड भी आता है, हरियाणा, बिहार, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये सब आपके आते हैं। और ऑप्शन में आपका कौन पूछा है दिख रहा है? आपका ए नंबर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो यहाँ पर ये जो आपका कह सकते हैं किसके उद्देश्य से यहाँ पर, तो आपके ये थे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पर गलत दिया है, देखो ये तीनों आपके नहीं हैं, इनमें से कोई नहीं है, कोई नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका जवाब इसका क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 के मामले इस अवधारणा को प्रतिपादित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? यहाँ पर चलिए, यहाँ पर जवाब सही आपका क्या हो जाएगा? 63 का। तो 63 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 61 भी नहीं था, 1909 भी नहीं था, 1919 नहीं भी था, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो 63 का ऑप्शन यहाँ पर डी, इनमें से कोई नहीं। तो हुआ कब था? तो हुआ था आपका 1 अक्टूबर 1937 में आपका यह उच्च न्यायालय कार्य तो आपका हुआ था। ठीक है, और संघीय न्यायालय की स्थापना जो आपकी हुई थी वो आपकी 1935 अधिनियम के अनुसार आपकी हुई थी। ठीक है, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके कौन? तो सर मैरिस ग्वेयर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका जवाब ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि? किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में, जो आप मतलब कि आपकी राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा दिया जाता है वो किस उद्देश्य से दिया जाता है? तो यहाँ पर दिया है वह राज्य में, तो वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करे। ये तो पॉइंट आपका गलत है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करे। तो यहाँ पर जवाब आपका बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, 6% वोट, और ये कह सकते हैं 2 सीटें प्राप्त करे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 6% वोट आपका 2 सीटें आपकी होती हैं लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों के बनाने की सही कालक्रम आपको बताना है। और यहाँ पर आपके जो राज्य बने थे वो आपके कब बने थे यहाँ पर? तो आपका जवाब सही क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका बना था आंध्र प्रदेश, फिर आपका बना था हरियाणा, फिर आपका बना था हिमाचल प्रदेश, फिर आपका बना था सिक्किम बना था। ठीक है, आंध्र प्रदेश बना था 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, और हरियाणा 1966 को, हिमाचल प्रदेश 1971 को, और सिक्किम जो बना था वो आपके 36वें संविधान संशोधन 1975 को बना था। ठीक है, इस प्रकार से आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पंचायती राज संस्था से सम्मिलित नहीं है यहाँ पर कौन सी? तो आपका जवाब 67 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, PVN राव समिति। ठीक है, PVN राव समिति ये आपकी इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपी 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर, यूपी 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो आपकी है वो कितनी रही है?
तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, 67.68% आपकी रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, ये आपकी किससे संबंधित है, अर्थात ये जो दिया है किसने दिया है अवधारणा, तो ये अवधारणा आपको दिया है नरकसे ने। ठीक है, किसने, नरकसे ने, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पर, 70 नंबर बताइए। 70 का जवाब उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका है, याद रखिए आपका कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है। कृषि क्षेत्र का देख सकते हैं शीर्ष बैंक आपका कौन सा है, तो याद रखिए कृषि क्षेत्र में जो आपका शीर्ष बैंक है ये आपका है नाबार्ड। ठीक है, कौन सा है आपका, नाबार्ड। नाबार्ड मतलब कह सकते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपके मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना जो की गई है वो किसके अंतर्गत है, तो केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है वो आपके देख सकते हैं कौन से आपके आर्टिकल के तहत, तो ये आर्टिकल है आपका बी, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है। वैश्विक जो ताप है बढ़ रहा है, ठीक है, तो वैश्विक ताप के बढ़ने से जो आपका दिक्कतें हैं या जो आपका हो रहा है ये किसके कारण है, तो 73 का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ग्लोबी तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ग्लोबी तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट आपको कोड के हिसाब से, तो एक तो आपका ग्लोबी हो गया है ना, और भी आपको देखना पड़ेगा कौन सा, तो हिमानी का पिघलना, सागरी तल में उत्थान, मौसमी। भाई यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके हैं और सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा, सभी चारों ऑप्शन यहाँ पर है। मतलब देख सकते हैं कि अगर तापमान वृद्धि होती है तो आपकी हर एक चीज़ आपकी इसमें जो दी हैं सभी में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण अर्थात नोडल एजेंसी है। तो यहाँ पर राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए जो आपकी नोडल एजेंसी है वो आपकी कौन सी है, तो 74 का जवाब आपका हो जाएगा डी, यह आपका है योजना आयोग। ठीक है, कौन आपका, तो योजना आयोग द्वारा अब नीति आयोग में परिवर्तन हो चुका है और भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमान के लिए केंद्र का अभिकरण आपका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए, अर्थात राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है किस योगदान के लिए, तो आपका 75 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। ठीक है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है। ABC सूचकांक का जो संबंध है वो आपके किससे है, 76 नंबर। तो ABC सूचकांक का जो संबंध है ये आपके है स्वास्थ्य से, किससे आपके, तो स्वास्थ्य से है, और इसका अर्थ है कि शिशुओं एवं बालकों की उपलब्धियों का सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है कहाँ पर, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो आपके स्थित है ये आपका स्थित है आपके हैदराबाद में। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है कि गन्ना उत्पादन 2019 में राज्यों का सही क्रम, गन्ना उत्पादन 2019 में जो राज्यों का सही क्रम है वो आपका कौन सा क्रम है आपका, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर 78 का जवाब आपका बी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर आपका हरियाणा, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जौलन पैनल गठित किया गया था। बिमल जौलन पैनल गठित किया गया था तो यहाँ पर किस सुझाव के लिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा बिमल जौलन पैनल जो गठित किया गया था ये था आपके नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए, नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर
एक तरफ देख सकते हैं कुछ उत्पादन संबंधित हैं और क्रांतियाँ हैं। तो खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि है वो आपकी हरित क्रांति है, तो यहाँ पर आपका हरित क्रांति हो जाएगा। दूध उत्पादन पे आपकी जो है वो श्वेत क्रांति होता है। मत्स्य पालन आपकी नीली क्रांति होती है। उर्वरक आपका हो जाएगा भूरी क्रांति। ठीक है, तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं ये मिलान आपका हो गया, और इस मिलान के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर 132 आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि पर अनुमानित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन की जो वृद्धि दर अनुमानित रही है वो आपकी कितनी रही है? 81 नंबर। 81 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर आपकी 4%। ठीक है, कितना आपका? तो वानिकी और मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमान रही है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? कौन सा विस्फोटक नहीं है? यहाँ पर आपका जवाब 82 का आपका हो जाएगा। यहाँ पर विस्फोटक को देखा जाए तो आपका देखिए डी नंबर नाइट्रोक्लोरोफार्म ये आपका विस्फोटक नहीं है। वहीं पर टाइनाइट्रोटाइलून, टाइनाइट्रोग्लिसरीन और साइक्लोमाइट्रिन, टाइट्रेमेन ये आपके तीनों विस्फोटक है, लेकिन ये आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके द्वारा किया गया? फिर से एक बार देख लीजिए, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया था? तो ये किया गया था आपके नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, नाबार्ड के द्वारा, और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, और ये कृषि एवं ग्रामीण विकास हित आपकी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2018-19 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो यहाँ पर 2018 और 19 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था किस राज्य में? 84 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब भी मिलेगा। और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार से हम यहाँ पर डेली का डेली वीडियो आपको लाते रहते हैं, तो आपको थोड़ा समय आपको निकाल कर आपको वीडियो देखना है। आपको छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, यूपीएससी तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।